हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, अब आप सभी रसपान करेंगे पापांकुशा एकादशी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जयकारा लगा के सुनते हैं भगवान विष्णु की बहुत ही दुर्लभ पौराणिक पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधान है? इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विधान मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों को समन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति सब पाप कर्मों से बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और
मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए हुए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलियों को बिना लिए ही यमलोक से वापस लौट गए। ये भक्तों, यह थी एकादशी व्रत कथा। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है और पूजा विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। इस दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर सुबह 9:08 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विधि पूर्वक व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में सभी एकादशियां बहुत भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इस समय अश्विन महीना चल रहा है। इस महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत रखती हैं। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है। कहते हैं इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से बहुत ही बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा फल देते हैं। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद पीले फूल, पीली मिठाइयाँ भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत को खोलना चाहिए। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इससे साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम रूप की पूजा का विधान है। भक्तों, इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी पूजा में कुछ खास नियम है। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए इस दिन तुलसी में ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी के व्रत में बाधा आ सकती है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीजें चढ़ाने और 11 बार परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। मान्यता है कि सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से तुलसी माता प्रसन्न हो जाती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए
और झूठ एवं पर निंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। ये भक्तों, यह थी पापांकुशा एकादशी व्रत कथा तथा पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। ये सुनते हैं सदना कसाई की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक कसाई जात के सदना नाम के एक भक्त हुए थे। बचपन से ही इनको भगवान के नाम और हरि कीर्तन में बहुत रुचि थी। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर हर समय रहता था। ये जात से कसाई थे, फिर भी दयावान बहुत थे। इनका हृदय दया से परिपूर्ण था। जीव वध तो इनसे देखा नहीं जाता था। जीव वध देखकर बहुत दुखी हो जाते थे, इसलिए वे स्वयं पशु वध कभी नहीं करते थे। आजीविका के लिए कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ मांस लाकर बेचा करते थे। इस काम से भी इनका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर जात व्यवसाय होने के कारण करते थे। सदा नाम जब भगवान के गुणगान और लीलामय पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदना का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल श्री हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं रह सकते हैं। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं है, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं आता। सदना कसाई के घर में भगवान सालिग्राम रूप में विराजमान थे। सदना को इसका पता नहीं था। वे तो सालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदना कसाई की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे सालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में सालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा ही कलेश हुआ। सदना से मांगकर वे सालिग्राम को ले गए। सदना ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना यह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुँचे। उन्होंने विधि पूर्वक सालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को ना तो पदार्थों की अपेक्षा है, ना ही मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रिश्ते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे तो अपने भक्त सदना के घर में ही बड़ा ही सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे उसके तराजू में झूले बिना नींद नहीं आती है। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता था, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। मुझे सदना के बिना एक क्षण चैन नहीं पड़ता है। साधु महाराज जगे। उन्होंने सालिग्राम जी को उठाया और सदना के घर जाकर उसे दे दिया। साथ ही उसको भगवत कृपा के महत्व को भी बता आए। सदना को जब पता लगा कि उन्होंने यह बट रखा तो भगवान सालिग्राम हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान का निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बाट बनाकर रखा है। प्रभु आप मुझे क्षमा करो। अब सदना को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। सदना कसाई सालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी का एक गांव में एक गृहस्थ के घर पे ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष 2 ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदना जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदना जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम का कोई चेष्टा सफल ना हुई। सदना जी उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ मुझे आप आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे परम भक्त परवस्ती माता को देखते हैं।
स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता है। बेहड्डी मांस, चमड़ा, मलमूत्र, थूक पीप की पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता नहीं कर सकते हैं, परंतु जो काम के वश हो जाते हैं उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह ना सोच समझ पाता है और ना ही कुछ देख पाता है। वह निर्लज्ज और निर्दयी हो जाता है। उस कामातुर स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता है। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। कामांध कौन सा पाप नहीं कर सकता है। अब वह कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने खूसट पति का सिर काट डाला है। हमारे सुख का कंटक को हमने दूर कर दिया है। अब मुझे तुम स्वीकार कर लो। सदना भय से कांप उठा। स्त्री ने अन्वय विनय करके सब कुछ देख लिया। उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उनका रुदन सुनकर एकत्रित हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और मेरे साथ बलात्कार कर रहा है। लोगों ने सदना को खूब भला बुरा कहा। कुछ ने मारा भी, पर सदना ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदना ने तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बना रहा। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ कटवा दिए गए। सदना के हाथ कट गए। रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की इच्छा ही मानी। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार ने अपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान का कीर्तन करते हुए सदना जगन्नाथपुरी चल पड़ा। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है। उसके हाथ कट गए हैं। पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक लेकर आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और आग्रह पूर्वक सदना को उसमें बैठाकर ले आए। सदना ने जैसे ही जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी रही कि वे कटे क्यों। भगवान ने राज्य में कोई निरपराध रहित को दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदना जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी के सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जाती थी। तुमने उसे पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया है। सदना ने भगवान की असीम कृपा पाई। हे भगवत प्रेम में बेहल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए समय व्यतीत किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम को पधार गए।